ये एसआईआर से क्यों डर लगता है ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को? देखिए, उनको सीए से भी डर लगता है, उनको एनआरसी से भी डर लगता है, उनको एसआईआर से भी डर लगता है। अभी जो मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए। ये आधार एक्ट इतना घटिया बनाया कि इसको क्या कह दिया कि इसको जो भारत के लोग हैं उनका भी आधार बन जाएगा, जो विदेशी हैं उनका भी आधार बन जाएगा। और इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि बस भारत में 6 महीने के अंदर जो 6 महीने रह लिया उसका आधार बन सकता है। और वो सर्टिफिकेट कौन देगा 6 महीने रहने का? वो पार्षद दे सकता है, प्रधान दे सकता है, सांसद दे सकता है, विधायक दे सकता है। ये सब के सब 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, जनधन खाता में नाम जुड़वा लेते हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, मुफ्त में वजीफा। कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले कैसे अफीम खा के और भांग खा के कानून बनाते हैं। सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, गाड़ियों की चोरी करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। फर्जी आधार बनाने और बनवाने को हमने जघन्य अपराध नहीं घोषित किया। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, घुसपैठ नहीं बंद होगी। ममता बनर्जी जी को घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करना है, एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं तो उनको तो वेलकम करना चाहिए, तो उनको तो कहना चाहिए भैया अच्छी तरीके से जांच कराओ, पड़ताल कराओ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है और कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। ये वही लोग हैं जब बिहार में एसआईआर की घोषणा की गई तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बड़े बड़े पुराने कानून मंत्री से लेकर के बड़े बड़े वकील वो ये दावा करने लग गए कि सिर्फ बिहार के अंदर 2.5 करोड़ लोग उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, उनसे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये वोट अधिकार देने के लिए नहीं, अधिकार छीनने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इनकी लताड़ पड़ी। लेकिन अब एक नया मसला आया है कि जब से ये पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी छटपटाने लगी है। खबर ये आ रही कि कई सारे बांग्लादेशी भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ के, कुछ उन राज्यों में जा रहे हैं जहां बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सीधे सीधे कहें कि कांग्रेस शासित राज्य, इंडी गठबंधन की सरकार जहां जहां है वहां वो लोग भाग रहे हैं। तो एसआईआर से किसे डर लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया है उसमें क्या होने वाला है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस केस में भी पीआईएल डालने वाले अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसआईआर से क्यों डर लगता है ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को? ये लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या ये नहीं चाहते कि भाई साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल बने? देखिए, उनको सीए से भी डर लगता है, उनको एनआरसी से भी डर लगता है, उनको एसआईआर से भी डर लगता है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उसमें मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी है। अभी तो हम 2025 में बैठे हुए हैं और उस पीआईएल का भी लोगों ने विरोध किया। अभी जो मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए, उसका भी विरोध किया जा रहा है। लगभग 20 पिटीशन है इस समय जो एसआईआर के विरोध में है। हम मांग कर रहे हैं कि नहीं, एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना हर 5 साल में होना चाहिए, हर राज्य में एसआईआर किए बगैर नया चुनाव नहीं होना नहीं चाहिए। ये मेरी मांग है। ये एसआईआर भारत में घुसपैठिए इसलिए आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। बॉर्डर पे 2000 रुपये दे घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उनको सबसे सहारा मिलता है इस आधार एक्ट का। ये आधार एक्ट इतना घटिया बनाया कि इसको क्या कह दिया कि इसको जो भारत के लोग हैं उनका भी आधार बन जाएगा, जो विदेशी हैं उनका भी आधार बन जाएगा। उसका फ़ायदा उठा रहे हैं घुसपैठिए, उसका फ़ायदा उठा रही हैं सेकुलर पार्टियाँ। और इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि बस भारत में 6 महीने के अंदर जो 6 महीने रह लिया उसका आधार बन सकता है। और वो सर्टिफिकेट कौन देगा 6 महीने रहने का? वो पार्षद दे सकता है, प्रधान दे सकता है, सांसद दे सकता है, विधायक दे सकता है। तो हो क्या रहा है, बड़े पैमाने पे जो बांग्लादेशी यहाँ भारत में आए और जब से ये कानून चल रहा है, उन्होंने इस कानून का फायदा उठा के वो पार्षद प्रधान जिसको चुनाव लड़ना है या जीतना है, या जो एग्जिस्टिंग पार्षद प्रधान है, वो लेटर हेड पे बना के उनको देते जा रहे हैं। हाँ भाई देखो 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वो दिया गया था कि भाई चलो इसी बहाने रोजगार मिलेगा। अब उसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2-2 हज़ार रुपये में इनका आधार बनाते जा रहे हैं। जैसे ही आधार बन जाता है वैसे ही वो आधार लेके जाते हैं तहसील, राशन कार्ड बन जाता है उनका 2000 रुपये में। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, तहसील में दलाल बैठा है, 2000 रुपये में उनका निवास प्रमाण पत्र बनवा देता है। फिर नगर निगम में जाते हैं, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस का दलाल बैठा हुआ है, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। तो 12 से 15 हज़ार रुपये में जितने पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी
कुकी को हम लोग भूल जाते हैं, कुकी बहुत बड़ी मात्रा में है यहाँ पे। ये सब के सब 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, जनधन खाता में नाम जुड़वा लेते हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, मुफ्त में वजीफा। और एक नई बात मैं आपको बता दूं जो आज तक किसी चैनल ने शायद नहीं कही, मैं भी पहली बार आपको बता रहा हूं, ये मुद्रा लोन ले रहे हैं कारोबार करने के लिए, ठेली लगाने के लिए, और उसी से 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन खरीद ले रहे हैं। क्योंकि तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि तहसील में तो आंख बंद करके रजिस्ट्री होती है, देखा ही नहीं जाता कि सामने वाला क्या है, और फिर कागज तो उनके पास है ही है 4-5। तो अपने आप को बिल्कुल पक्का करने के लिए वो 1-1 2-2 बिस्वा जमीन खरीदते जा रहे हैं गांव में। शहर में तो महंगी होती नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन गांव में ऊसर जमीन, बंजर जमीन। दूसरा, जब 4-4 5-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो जो पार्षद प्रधान उनका डॉक्यूमेंट बनवा रहा है उसको अधिकार होता है कि भूमिहीनों को कुछ जमीन पट्टा कर दे। तो वो यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह में जो पार्षद प्रधान जिन्होंने बसाया वोट लेने के लिए, क्योंकि पार्षद प्रधान का जो इलेक्शन होता है वो 50-100 वोट से हार जीत का फैसला होता है। तो वो जो उसने 100 घुसपैठियों को बसा लिया, उनको 1-1 बिस्वा जमीन, 2-2 बिस्वा जमीन पट्टा भी कर दे रहा है। वो यहाँ लैंड ओनिंग सिटीजन बन गया, लैंड ओनिंग सिटीजन बन गए। 5-5 डॉक्यूमेंट है, जमीन उनके नाम है। लो जी, कर लो बात, अब क्या कर लोगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, इस घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव करिए, जो चीजें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा इसमें मेंशन करिए। ये घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए और इसको यूएपीए में शामिल करिए। हमारे पास ये बीएनएस है, इस बीएनएस में एक भी चैप्टर घुसपैठ पे नहीं है। एक इसमें नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा सेक्शन 111 है, लेकिन सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं कि घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, जबकि ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि दलाल इधर भी बैठे हुए हैं, बांग्लादेश उधर भी बैठे हुए हैं। यस, ये दोनों ही मिले हुए हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूं कि कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले कैसे अफीम खा के और भांग खा के कानून बनाते हैं। सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, गाड़ियों की चोरी करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। इतना उनको दिमाग में नहीं बैठा, क्योंकि दिल्ली में बैठे, उनको पता नहीं जमीनी स्तर पे होता क्या, बॉर्डर पे क्या होता है। और वो बाबू नौकर शाह कानून का ड्राफ्ट बना दिए तो पेश हो गया, फिर पास कानून बन गया। ये हो रहा है। इसमें मैं घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। अल्टीमेटली वो डेमोग्राफी यहां बदल रहे हैं, ये अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। सेक्शन 113 में एक्ट ऑफ टेररिज्म पे सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो चुके हैं। अरे आप ये देखिए, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, बॉर्डर पे 300 की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। अब इसके बावजूद घुसपैठ को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। इसमें वेजिंग वॉर है, सेक्शन 147, हमने घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। घुसपैठ से हमारी संप्रभुता को खतरा है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन सेक्शन 152 में हमने इन्फिल्ट्रेशन को शामिल ही नहीं किया। तो शामिल नहीं किया तो पुलिस मजबूर है, जहां की पुलिस चाहे यूपी की, या मतलब जहां पे राजस्थान की सरकार या हरियाणा की सरकार या जहां पे बीजेपी सरकार है, वो अगर पुलिस चाहती भी तो कुछ नहीं कर पा रही। मेरे पास पुलिस वालों का फोन आता, बोले साहब ये बताओ, मैंने घुसपैठियों को पकड़ तो लिया, इनको किस धारा में हम डालें, इनको कहां से बुक करें। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये सारे लोग जो दिल्ली में पकड़े जाएंगे वो कहेंगे कहां से, तो मैं मालदा में हूं। वो मालदा का पूरा कागज दिखा देंगे, जमीन दिखा देंगे, ये कर देंगे। आप क्या कार्रवाई करेंगे? यही हो रहा है। जितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उनके पास या तो असम का आधार मिलता है या तो बंगाल का आधार। अब लो जी, आप कर लो, उनको डिटेन करो। अब होता क्या है कि कोई ऐसा सेंट्रल पोर्टल तो है नहीं कि सीधे जाके चेक कर ले। अल्टीमेटली उस राज्य सरकार को भेजना पड़ता है कि हाँ जी देखो जी, तुम्हारे यहाँ का आधार मिला। ममता बनर्जी खड़ी हो जाएंगी कि बंगला बोलने वाले लोगों के साथ नहीं। मैं कई पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया, बोले साहब हमने तो बंगाल भेज दिया कि इसकी जांच करके बताओ, वहां से जवाब ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और नहीं आता तो अंत में उनको बेल मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार की, भैया बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। घुसपैठिया पकड़ा गया, पुलिस कोई सबूत दे नहीं पा रही, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई हो नहीं पा रहा है, अंत में उसको जमानत मिल गई। और जमानत मिल गई तो पता चला दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा था, वो जाकर नोएडा में चला गया। नोएडा की पुलिस ने पकड़ा तो गाजियाबाद में घुस गया। गाजियाबाद की पुलिस ने पकड़ा, सोनीपत पानीपत चला गया। वो ऐसे घूम रहा है, उसको झुग्गी तो बनानी है, यहाँ की झुग्गी उठाया वहां, वहां की झुग्गी उठाया। ये दिक्कत है। और हमने जो अपनी एसआईआर वाली पिटीशन में आंकड़ा दिया कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है, 5 करोड़, और उन्होंने यही मोड अपना के सारा अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। जब हमने अनुमान लगाया था 5 करोड़, लेकिन अब मुझे लगता है ये आंकड़ा 7 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि 68 लाख तो बिहार में ही हो गए। बंगाल में ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ जाएगा, असम में आंकड़ा लगभग 1 करोड़ जाएगा, आपके महाराष्ट्र में आंकड़ा लगभग 50 लाख जाएगा, केरल में भी आंकड़ा ये 25 से 30 लाख जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ये फर्जी वोट का आंकड़ा 5 करोड़ से ऊपर जाने वाला है, अगर ढंग से एसआईआर हो गया तो। लेकिन मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है,
आप जालसाजी को गंभीर अपराध घोषित करिए, जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे। वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइज क्राइम में होना चाहिए। आधार एक्ट हमने बना दिया, एक तो हमने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, सबको अलाउ कर दिया। दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी आधार बनाने और बनवाने को हमने जघन्य अपराध नहीं घोषित किया। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पूरी चेन बनती जा रही है। जितना कागज हमारे आपके पास नहीं, हमसे ज्यादा वो फर्जी लोगों के पास, घुसपैठियों के पास हमसे ज्यादा कागज है। और फिर जमीन उन्होंने खरीद लिया, गांव देहात में जाके 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन खरीद लिया, वहीं पे मिस्त्री का काम कर रहे हैं, वहीं लेबर का काम कर रहे हैं। तो कोई बता रहा है कि 1 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री हो रही है। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, 100 गज जमीन इकट्ठा कर करके बस वो अपना वहां पे नाम लगवा दे 10 आदमी मिलकर के 100 गज लेता है और 1 स्क्वायर फीट जो है हाँ, वो उस तरह से रजिस्ट्री हो रहा है। एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। और हर जगह हो रहा है, यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री थोड़ी जाके तहसील में बैठा हुआ है, तहसील में दलाल बैठे हुए हैं, वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, घुसपैठ नहीं बंद होगी। और घुसपैठ नहीं बंद हुई तो बिहार के 1/3 विधानसभा में घुसपैठिए डिसाइड करने वाले थे कि यहाँ पे विधायक कौन बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब ये पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो कह रही है कि बहुत तरह की बातें कह रही है, तो ये उनका क्या ऑब्जेक्शन है SIR के खिलाफ? देखिए, बंगाल सरकार आ गई है, पुडुचेरी सरकार आ गई है, तमिलनाडु से लोग आ गए हैं, केरल से लोग आ गए हैं, ये सब आ गए हैं। मुझे दुख इस बात का है मनीष जी, कई सारे वर्तमान और भूतपूर्व सांसद SIR के विरोध में आ गए। एक भी वर्तमान या भूतपूर्व सांसद मेरी PL का समर्थन करने नहीं आया। कई राज्य सरकारें SIR के विरोध में आ गई, एक भी राज्य सरकार हमारी SIR के PL का समर्थन करने नहीं आया। कई सारे सो कॉल सोशल एक्टिविस्ट आ गए, एक भी सोशल एक्टिविस्ट हमारी SIR का समर्थन करने नहीं आया। तो कुल मिला के वहाँ अभिमन्यु तरीके अकेले लड़ाई चल रही है, अकेले लड़ना हो रहा है। ये SIR का वो, जैसे तमिलनाडु की तरफ से कल जो दलील दी गई कि साहब ये अभी SIR होने जा रहा है, इस समय वहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बाढ़ आ जाएगी, एक दूसरा नहीं, वो ये कपिल सिब्बल ने ये कहा कि वहाँ कटाई का मौसम आ गया है। हाँ, वहाँ पोंगल आ रहा है, वहाँ जो है त्योहार का मौसम है, इसमें जो है वो सारे लोग चले जाएंगे, तो SIR कैसे हो जा। फिर एक और बहाना दिया कि जी वो आजकल वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले 5G तमिलनाडु में हुआ। भारत का सबसे डेवलप्ड राज्य तमिलनाडु माना जाता है। और तमिलनाडु मतलब कल तो सुप्रीम कोर्ट में बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में होड़ लगी थी पिछड़ापन दिखाने की। जैसे आजकल जातियों में सब पिछड़ा बनना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं बनना चाहता, सबको रिजर्वेशन चाहिए। ऐसे ही SIR से बचने के लिए सारे नई दलीलें, हमारे यहाँ जी सारे मजदूर हैं, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता, हमारे यहाँ सब मजदूर काम करते हैं, त्योहार में छुट्टी चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अरे भैया, अरे इसके पहले SIR हुआ तब भी ऐसे ही हो गया। तब तो नेटवर्क था नहीं, तब तो न 2G था, न 3G था, न 4G, न 5G। बिहार से भी ये सब गए गुजरे राज्य ये तमिल कल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि मतलब आप लोग पिछड़ेपन की होड़ में लगे हुए, आप अपने आप को इतना पिछड़ा क्यों दिखाना चाहते हो? कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हो रही है। लेकिन ले दे के SIR का अब सीधे नहीं कह सकते कि हम घुसपैठियों को अपने यहाँ रखेंगे, इसलिए इनडायरेक्टली उसको SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR का विरोध एक तरीके से घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी सफल इसलिए नहीं होगा, एक तो हमने कानून नहीं बदला, दूसरा काफी हद तक अच्छा हो रहा है लेकिन 100% फिल्टरिंग नहीं हो रही है। जैसे बंगाल में SIR शुरू हुआ, बिहार में जब SIR शुरू हुआ तो बहुत सारे भाग गए झारखंड पे, क्योंकि झारखंड में SIR नहीं हो रहा था। अब बंगाल में SIR शुरू हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है, वो बंगाल से झारखंड में आ जाएंगे। जब बंगाल का SIR हो जाएगा फिर वहीं जाके बस जाएंगे। बंगाल के गुलशन कॉलोनी है, उसमें 2 लाख लोग रहते हैं। BLO वहां गए हैं, केवल 20,000 लोग मिले, 1,80,000 गायब। सोचिए 2 लाख में से 20,000 मिले। ये कहां की बात है? ये कलकत्ता के गुलशन कॉलोनी की बात बता रहा हूं। 2 लाख में से गायब हो गए, केवल 20,000 मिले, वहां बाकी मिल ही नहीं रहे। 1,80,000 और 6 मंजिल बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग की बिल्डिंग खाली हो गई है। कहां गए? कुछ तो बांग्लादेश चले गए, कुछ इधर आ गए होंगे, झारखंड आ गए होंगे, कुछ इधर उधर दाएं बाएं घूम जाएंगे। जब 1-2 महीने बाद पूरा वहां तो सुनने में आ रहा है कि BLO वगैरह को धमकी भी दे रही है, मारपीट भी हो रहा है। हाँ देखिए, चूंकि बॉर्डर बंगाल का पूरा आपका डेमोग्राफी बदल चुकी है। असम की भी डेमोग्राफी बदल गई है, लेकिन असम में चलिए इस समय हेमंत सरकार है, वहां पुलिस थोड़ा फिर भी सख्त है, चूंकि पुलिस राज्य सरकार के अंडर में है।
ममता बनर्जी जी को घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करना है, एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रही हैं, नहीं तो उनको तो वेलकम करना चाहिए, तो उनको तो कहना चाहिए भैया अच्छी तरीके से जांच कराओ, पड़ताल कराओ, एक भी विदेशी रहना नहीं चाहिए, 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहां पे लोकल प्रशासन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जब तक वो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं करता, एसआईआर सफल नहीं हो पाता। यूपी में एसआईआर सफल हो जाएगा, लेकिन अब एसआईआर में पता चला बीएलओ ही ये डॉक्टर जिहादी जैसा डॉक्टर हुआ तो क्या होगा? अगर आपका डॉक्टर जिहादी हो सकता है, इंजीनियर जिहादी हो सकता है, तो बीएलओ भी आपका जिहादी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, वो वीडियो भी जिहादी हो सकता है, वो नीचे लेवल पर जो जा रहा है वो रजिस्टर देखने के लिए कौन असली है कौन नकली, वो भी तो जिहादी हो सकता है। एसआईआर से ठीक पहले हजारों हजार लोगों को जो है तबादला किया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खतरा 100% नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है 5 करोड़ लोग कम से कम निकल जाएंगे भारत से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसआईआर के ऊपर जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पूरा देश आपके साथ है। भले ही सरकार ना हो, वकील ना हो, सांसद ना हो, सोशल एक्टिविस्ट ना हो, लेकिन एसआईआर हो, ये देश की जनता चाह भी रही है और ये हमने बिहार में बाकायदा देखा भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।